नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज ज्ञानी में। दोस्तों, कभी कभी भाव विभोर होकर अक्सर व्यक्ति सोचता है या चाहता है कि मेरे घर में भी पुत्र रूप में भगवान आए। वो हमने और आपने सभी की ओर कहते हुए सुना तो होगा ही कि कौन से पुण्य किए तुमने जो घर में तुम्हारे राम या श्रवण जैसा बेटा आया। तो ये सोचकर मैं भी सोच में पड़ गई कि भला कौशल्या जी ने और यशोदा मैया ने भला ऐसे कौन से पुण्य किए होंगे कि स्वयं नारायण उनके घर में आए। जानेंगे इस कथा को थोड़ा और विस्तार से, मगर उससे पहले दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे आगे बढ़ाएं, शेयर करें, लाइक करें और बने रहिए वीडियो के अंत तक ये जानने के लिए कि क्यों श्री कृष्ण ने देवकी के बजाय माता यशोदा के आंचल से दूध पिया। दोस्तों, ये कथा आती है ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंतर्गत, जिसमें द्रोण नाम के एक वसु अपनी पत्नी धरा के साथ आदि कृष्ण की तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते हुए उन्हें 10,000 वर्ष बीत चुके थे, परंतु भगवत दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई थी। वे श्री कृष्ण को पुत्र रूप में पाना चाहते थे, और जब उन्हें उनकी तपस्या का कोई फल मिलता न दिखाई दिया तो वे दोनों पति पत्नी अपने प्राण त्यागने के लिए चिता सजाने लगे। और जैसे ही वे चिता पर बैठने को जाने लगे तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे द्रोण, हे धरासती, तुम निराश न हो। अगले जन्म में तुम नंद और यशोदा के रूप में जन्म लोगे, और तभी तुम्हें श्री कृष्ण पुत्र रूप में प्राप्त होंगे। इसीलिए अपने प्राण त्यागने का विचार अपने मन से निकाल दो। उन दोनों पति पत्नी ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों पति पत्नी जंगल में अपनी छोटी सी कुटिया में रहकर भिक्षा मांगते, जो मिलता या नहीं मिलता उसी से गुजारा करते और प्रभु भजन में लीन रहने लगे। एक दिन की बात है, कुछ संत भिक्षा मांगते हुए सती धरा की कुटिया आ पहुँचे। द्रोण भिक्षा मांगने हेतु पहले ही जा चुके थे। सती धरा ने अतिथियों को पानी पिलाया, उनके चरण पखारे और खूब अतिथियों की सेवा करके उनसे विश्राम करने को कहा। अतिथियों ने कहा, हमें भूख लगी है। सती धरा ने कहा, प्रभु ऋषिवर थोड़ी देर रुक जाइए, मेरे पति भिक्षा लेकर आते ही होंगे। जैसे ही वे कुछ लेकर आएंगे मैं कुछ न कुछ पकाकर आपको भोजन करा दूंगी। परंतु ऋषि बोले, हमें तो अभी खाना है, हमें बहुत भूख लगी है, और अगर तुम यदि अभी भोजन लेकर नहीं आई तो हम खाली पेट ही तेरे द्वार से लौट जाएंगे। ऋषियों की बात सुनकर सती धरा की आंखों में आंसू आ गए और ऋषियों के चरण पकड़कर बोली, यदि आप सब यहाँ से भूखे पेट चले गए तो ईश्वर के प्रति अनादर होगा, क्योंकि अतिथि देव होते हैं। एक गृहस्थ के घर से यदि कोई भूखा चला जाए तो ये इससे ज़्यादा अपमानजनक कुछ नहीं होता। इसलिए ऋषिवर, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप कुछ देर और विश्राम करें, तब तक मैं स्वयं ही कुछ खाने का प्रबंध करती हूँ। ऐसा कहकर सती धरा नगर की ओर एक वैश्य की दुकान पर चली गईं। उन्होंने वैश्य से विनती करते हुए कहा, मेरे घर कुछ संत आए हैं, अभी तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, पर जैसे ही मेरे पति आएंगे मैं आपको इस खाने की सामग्री के बदले कुछ न कुछ दे जाऊंगी। सती धरा बहुत ही सुंदर स्त्री थी। उनको देखकर वैश्य के मन में काम आ गया। वे बार बार सती के आंचल की तरफ देखने लगा। उसको ऐसा करते हुए सती ने देख लिया था। इधर वो वैश्य बोला, सामान तो आप ले जाओ, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा। सती धरा समझ गई कि वैश्य के हृदय में काम आ चुका है। एक तरफ अतिथि सेवा और दूसरी तरफ उनका पतिव्रत धर्म, किसे चुने। ऐसा धर्म संकट से कैसे निकला जाए। दुकान में पास ही में एक छुरी पड़ी हुई थी, और सती धरा ने बिना एक पल गंवाए अपने स्तनों को काटकर दुकानदार के सामने रख दिया और सामान लेकर लहूलुहान छाती लेकर वहां से चली आई। इधर द्रोण भी अपनी कुटिया में भिक्षा लेकर आ गए थे, जहां पर जब उन्होंने अपनी पत्नी की छाती को लहूलुहान देखा तो वे और संतजन हैरान रह गए। और तभी संतों ने कहा, धन्य हो तुम सती धरा,
धन्य है तुम्हारा अतिथि सरकार के लिए समर्पण और धन्य है तुम्हारा सतीत्व। हम सभी तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हैं और इसीलिए तुम्हें यह आशीर्वाद देते हैं कि जिस आंचल को तुमने काट कर फेंक दिया, स्वयं नारायण उन्हीं आंचलों से तुम्हारा दूध पिएंगे और तुम्हें पुत्र रूप में प्राप्त होंगे, क्योंकि ये आंचल किसी भी नारी के लिए उसके शरीर की शोभा होता है। इसी से एक नारी अपने शिशु का पेट भरती है, परंतु तुमने बिना एक पल गंवाए जो त्याग किया है, इसके लिए तुम धन्य हो। दोस्तों, कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि सती धरा की परीक्षा, सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान शंकर, माता पार्वती और श्री हरि नारायण पृथ्वी पर आए थे। जब उन्होंने सती की छाती को लहूलुहान देखा तो वह गदगद हो गए और अपने असली रूप में आकर श्री हरि ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जिस आंचल का एक नारी के जीवन में इतना महत्व होता है, माता, मैं उसी आंचल का दुग्धपान करूंगा अगले जन्म में आपकी गोद में खेलकर। इसीलिए वह स्वयं उनके अगले जन्म में यशोदा मैया का स्तनपान करने के लिए श्री कृष्ण रूप में इस धरती पर अवतरित हुए। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये आज की कहानी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर।